आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 76। Sperms of both Funaria and Pteris were released together near the archegonium of Pteris. Only its sperm entered the archegonia as. वो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हमको 81 से करना है। पीछे वीडियो में वो सब क्वेश्चन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है कौन सा सही है उसको हमें चुनना है। तो 81 का पहला क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। सबसे लंबा हमारा पौधा, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? सिकोया। तो इसका आंसर देखते हैं। सिकोया स्पर्म वायरेंस इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। इसका पूरा नाम है सिकोया सेम्पर वायरेंस इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो सिकोया सेम्पर वायरेंस जो है दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। बस इसके आगे हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिकोया के बारे में ज़्यादा डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो ये जिम्नोस्पर्म है और दुनिया का सबसे लंबा पौधा है सिकोया। बस इतना ही हमको पढ़ना है। तो 81 का ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। तो कौन सा ऐसा गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद है जो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं है, यानी स्वतंत्र रूप से फ्री नहीं रहता है बल्कि किसी पे डिपेंड होगा। बात को समझिए, इज नॉट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट मीन्स अस्वतंत्र, और नॉट भी लगा दिया है तो फिर स्वतंत्र हो गया इसका मतलब। तो स्वतंत्र फ्री लिविंग नहीं है इनमें से कौन सा, वो हमको बताना है। तो 82 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। देखिए, इन जिम्नोस्पर्म लाइक पाइनस, अनावृत बीजी जिसमें बीज पर कोई आवरण नहीं होता उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कह रहा है पाइनस, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो जो मेल और फीमेल यानी नर और मादा युग्मकोद्भिद हैं, डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, उनका स्वतंत्र रूप से फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व नहीं है। दे रिमेन विच विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। ये जो है स्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं, यानी बीजाणु धानी के अंतर्गत, ऑन द स्पोरोफाइट यानी बीजाणु धानी धर पर। स्पोरोफाइट जो पीढ़ी है इनकी 2n वाली, तो बीजाणु धानी के अंतर्गत अंदर ये पाए जाते हैं। दैट इज मेल फीमेल गैमीट विद इन मेगा स्पोरेंजियम। जो मादा युग्मक है वो मादा जननधानी के अंतर्गत, एंड मेल गैमेटोफाइट विद माइक्रोस्पोरेंजियम, और जो मेल गैमीट है वो लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत पाया जाता है। जो फीमेल यानी मादा युग्मकोद्भिद है वो गुर बीजाणुधानी के अंतर्गत, और जो मेल यानी नर जो है गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद है वो लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत पाया जाता है। तो 82 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, तो क्या हो जाएगा? पाइनस। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई। पांचों स्टेटमेंट हमको पढ़ना है जो विकल्प दिए गए हैं, एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। और कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है इन सब में हमको चुनना है। तो 83 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी बी वाला सही है, सी वाला और ई वाला। तो इसको देख लेते हैं। 83 का बी नहीं, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये ए वाला। तो इसको देखते हैं। ए में क्या है?
मासेज एंड लाइकेंस, क्योंकि सिलेजनेला हेट्रोस्पोरस होता है, इसमें होमोस्पोरस दिया है, तो ये ए वाला हमारा सही है। तो ए वाले में पहला क्या है, मासेज एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ए बेयर रॉक। तो ये कह रहा है कि मास और लाइकेन सबसे पहले जीवित जीव थे जो कि कॉलोनी मीन्स इकट्ठा हुए थे या एक ही जगह रहे ए बेयर रॉक यानी चट्टानों में। अगला क्या है, डी वाला सही है। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट। जो हमारे फ्यूनेरिया यानी ब्रायोफाइट है, मास जिनको कहते हैं, उनमें जो पौधे की बॉडी होती है, पौधे का शरीर होता है, वो गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद होता है। वेयर एस इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफाइट। और जो टेरिडोफाइट है हमारा, जिसके अंतर्गत फर्न आते हैं, तो वो हमारा बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट होता है। तो इसको ध्यान देना। अगला हमारा सही है कौन सा, ई। तो इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। तभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी में मादा नर और मादा जो युग्मकोद्भिद है वो स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी के अंदर ही पाया जाता है। किसमें, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद जो उसका 2n वाली अवस्था होती है पौधे की। तो ए, डी और ई हमारे तीन जो दिए गए हैं उनमें से 3 सही हैं, और तीनों हमारे ए ऑप्शन में दिए गए हैं, इसलिए 83 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 84 में देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पर्स। तो म्यूकर में जो है द्विकशाभिक जूस्पोर यानी चल बीजाणु पाए जाते हैं। तो 84 का आंसर देख लेते हैं। देखिए, म्यूकर इज ए मेंबर ऑफ जाइगोमाइसिटीज। जो म्यूकर है हमारा, ये जाइगोमाइसिटीज का सदस्य है। द कॉन्जुगेशन फंजाई, इसको कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहते हैं। संलयित फंगस या संलयित कवक। इन विच मोटाइल सेल्स एग्जाम्पल जूस्पोर, प्लाइनोगैमीट्स एटसेट्रा आर एब्सेंट। इनमें क्या होता है कि मोटाइल सेल जो होती हैं, चलने वाली कोशिकाएं, जैसे जूस्पोर या प्लाइनोगैमीट्स, ये सब एब्सेंट होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल माइटोस्पोर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर। जो हमारा अलैंगिक जनन इसमें देखने को मिलता है, तो उसमें बिना चलने वाले माइटोस्पोर बनते हैं, जिनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कह सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल जाइगोस्पोर्स। और जो लैंगिक जनन होता है इसमें, उसमें क्या होता है कि बिना चलने वाले जाइगोस्पोर के बनने के कारण लैंगिक जनन होता है। तो 84 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, ये हमारा गलत है। गलत पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, गलत। तो फ्लैजिला, बिना फ्लैजिला वाले इसमें स्पोर पाए जाते हैं, जिनमें फ्लैजिला नहीं होता। अभी हमने पढ़ लिया था। 84 का डी गलत है, और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए से ई तक हमको पढ़ना है सारे स्टेटमेंट, एंड आंसर द क्वेश्चन विद व्हिच फॉलोज देम, और सही आंसर को हमको बताना है। तो पहला है इन लीवर वर्ड्स मासेज एंड फन गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये आंसर सही, इसको देखते हैं आंसर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है कि लीवरवर्ट, मास और फर्न में जो युग्मकोद्भिद है यानी यन वाली अवस्था, अगुणित अवस्था, वो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है।
तो ये हमारा ए वाला आंसर सही है। बी देखते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस। तो ये भी हमारा सही है। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं यानी विषम बीजाणुक होते हैं, यानी नर और मादा जननांग एक ही बराबर नहीं होते, अलग अलग साइज के होते हैं। मादा ज्यादा बड़ा होता है, नर छोटा होता है, और कुछ फर्न में भी ऐसा पाया जाता है। तो बी ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। सी में कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो इंच ऊगैमस। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ऊगैमस का मतलब होता है कि फीमेल बड़ा होता है और मेल छोटा होता है। फीमेल बिना चलने वाला होता है, मेल उसके पास चल के आता है। तो नर वाला भाग उसमें कसाब पाए जाते हैं, फ्लैजिला, तो वो चल के आता है मादा के पास, मादा बिना कसाब वाले, यानी एग जो है बिना कसाब वाला होता है। तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब डी ऑप्शन देखते हैं। डी में कह रहा है द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन मॉसेज। तो ये एकदम उल्टा लिख दिया है। जो मांस होता है इसका स्पोरोफाइट ज्यादा विकसित होता है लिवरवर्ट की, जबकि इसमें कह रहा है लिवरवर्ट मोर इलेबोरेट, लिवरवर्ट का ज्यादा। तो इसलिए ये हमारा डी गलत हो गया। आगे देखते हैं, कह रहा है बोथ पाइनस एंड मार्केंसी आर डाइओसियस। ये गलत चीज है। डाइओसियस का मतलब दो घर, हमने बताया था डाई का मतलब दो, ओसियस का मतलब घर, यानी दो घर होंगे जिसमें नर और मादा पौधा अलग अलग रहेगा, यानी नर और मादा अलग अलग पौधे होते हैं। नर और मादा जननांग अलग अलग पौधों पे होते हैं, तो उनको डाइओसियस बोलते हैं। जबकि पाइनस हमारा मोनोइसियस है, नर और मादा जननांग एक ही पौधे पे पाए जाते हैं अलग अलग शाखाओं में। तो पाइनस हमारा मोनोइसियस है और मार्केंसिया हमारा डाइसियस है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो केवल ऊपर के ABC 3 सही है। तो पहले में 3 लिखा है, यानी 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो 85 का ये पहला ए वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 में कह रहा है व्हाट इज कॉमन इन ऑल द 3 फ्यूनेरिया ड्रायोप्टेरिस एंड गिंगो। तो कौन सा मतलब हमको विकल्प चुनना है जो तीनों में फिट बैठता हो, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस और गिंगो में। तो 86 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया। तो चाहे फ्यूनेरिया यानी मांस हो, चाहे ड्रायोप्टेरिस यानी फर्न हो, या फिर गिंगो हो, सब में जो है आर्चिगोनिया यानी स्त्रीधानी प्रेजेंट होती है। तो 86 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन दिया है, इन फ्यूनेरिया यानी ब्रायोफाइटा, ड्रायोप्टेरिस यानी टेरिडोफाइटा एंड गिंगो यानी जिम्नोस्पर्म। तो फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, टेरिस हमारा टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है, गिंगो हमारा जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम इज फॉर्म। तो सब में मादा जननांग आर्चिगोनियम यानी स्त्रीधानी पाई जाती। फ्यूनेरिया लैक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। फ्यूनेरिया में जो है स्वतंत्र बीजाणुद्भिद एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता, यानी युग्मकोद्भिद पर बीजाणुद्भिद निर्भर करता है। एंड वैस्कुलर टिश्यू व्हाइल इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इज एब्सेंट इन गिंगो। तो फ्यूनेरिया में कह रहा है फ्यूनेरिया लैक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट एंड वैस्कुलर टिश्यू। तो फ्यूनेरिया में स्वतंत्र बीजाणुद्भिद और वैस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट होते हैं, यानी संवहन ऊतक भी नहीं पाए जाते। व्हाइल इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इज एब्सेंट इन गिंगो। जबकि जो गिंगो होता है उसमें इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद अवस्था ज्यादा प्रभावी हो जाती है। तो प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम हमारा आंसर सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। सही हमसे पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है। तो 87 वाले क्वेश्चन में देखिए डी विकल्प हमारा सही है। कह रहा है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेसेस इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट से बीज बनने की प्रवृत्ति शुरू हुई। तो ओरिजिन कहाँ से हुई? टेरिडोफाइट से।
तो टेरिडोफाइट से ही बीड यानी फिर आगे जो है टेरिडो से जिम्नो, जिम्नो से एंजियो, यहाँ तक मामला आगे सीड वाला चला गया है। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। ज्यादातर जो टेरिडोफाइट है उनमें सारे बीजाणु कैसे हैं, लगभग एक ही तरह के हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। इन पौधों को हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। जेनरा लाइक सिलेजनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर। लेकिन जो जेनरा हमारा जिसमें सिलेजनेला और साल्विनिया आते हैं, ये दो तरह के स्पोर यानी बीजाणु उत्पन्न करते हैं। माइक्रो मतलब लार्ज एंड माइक्रो मतलब स्मॉल। तो बड़े और छोटे बीजाणु उत्पन्न करते हैं। कौन कौन, सिलेजनेला और साल्विनिया। जेनरा जो जिस जेनरा में साल्विनिया और सिलेजनेला पाए जाते हैं। तो आर नोन एज हेटेरोस्पोरस। तो चूंकि छोटा और बड़ा बीजाणु हो गया यानी असमान हो गए, तो इसीलिए इनको हेटेरोस्पोरस कहते हैं। होमो मीन्स समान और हेटेरो मीन्स विषम। तो सम मीन्स बराबर आकृति के रहेंगे, विषम मीन्स अलग अलग साइज के रहेंगे। तो इसीलिए चूंकि बड़ा और छोटा स्पोर बनना है, इसलिए इनको हेटेरोस्पोरस यानी विषम बीजाणु हिंदी में कहते हैं। द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेट। अब गुर बीजाणु, मेगा मतलब बड़ा, तो गुर बीजाणु एवं माइक्रो मीन्स छोटा, तो लघु बीजाणु अंकुरित होकर के, जर्मिनेट मतलब अंकुरित होकर के फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं क्रमशः, यानी मादा और जन युग्मकोद्भिद, मादा और नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। जो हमारा मादा युग्मकोद्भिद है यानी मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, वो जो पेरेंट स्पोरोफाइट यानी पितृ बीजाणुद्भिद पौधा है, उसके शरीर पर काफी समय तक पाया जाता है। The development of the zygote into young embryo takes place within the female gametophyte। जो हमारा जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का जो विकास होता है एम्ब्रियो के रूप में, जो जाइगोट का विकास होता है एम्ब्रियो के रूप में, वो मादा पौधे यानी फीमेल गैमेटोफाइट में पाया जाता है। दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो यह जो स्टेप है, यह जो कदम है, वो जो है बीज बनने की ओर सबसे पहला कदम है हमारे विकासीय इतिहास में। तो इसलिए हमारा 87 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेसेड इन टेरिडोफाइट्स। यहीं से टेरिडोफाइट से बीज बनने की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 88 में कह रहा है साइकस एंड एडियंटम रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग। तो साइकस और एडियंटम दोनों में चलनशील शुक्राणु पाए जाते हैं यानी मोटाइल स्पर्म। तो इसलिए हमारा 88 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं साइकस इज ए जिम्नोस्पर्म। साइकस एक प्रकार से अनावृत बीजी पौधा है एंड एडियंटम इज ए टेरिडोफाइट। और जो एडियंटम है हमारा वो टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है। कैम्बियम एंड सीड आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में कैम्बियम जो कि ऊतक होता है, टिश्यू होता है, जिसके कारण पौधे की मोटाई बढ़ती है, एंड सीड्स आर एब्सेंट। और बीज और कैम्बियम टेरिडोफाइट में यानी एडियंटम में एब्सेंट होते हैं। व्हाइल वेसल आर एब्सेंट इन बोथ ऑफ दीज टू ग्रुप। जबकि जो वेसल होती हैं, नलिका होती हैं वैस्कुलर बंडल में यानी संवहन ऊतक में जो नलिकाएं होती हैं वो दोनों में एब्सेंट होती हैं। बोथ साइकस एंड एडियंटम रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग मल्टीसिलिएटेड स्पर्म। तो साइकस और एडियंटम दोनों में अगर देखा जाए तो हमारा मल्टीसिलिएटेड स्पर्म यानी बहुपक्षाभिक स्पर्म शुक्राणु पाया जाता है, यानी बहुत सारी पक्षा पाई जाती हैं स्पर्म में। तो इसलिए 88 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोटाइल स्पर्म।
अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए एंड ई एंड आंसर आस्क नेक्स्ट टू देम। तो ये 5 विकल्प हमको दिए गए हैं, इनमें से जो सही है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, इन इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। तो इक्विसिटम में क्या है कि जो मादा युग्मकोद्भिद है वो पितृ पौधे का जो बीजाणुद्भिद है उसी में रिटेन होता है, यानी उसी में पाया जाता है। तो 89 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन गिंगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। गिंगो बाइलोबा जो होता है उसमें मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये गलत है। इंडिपेंडेंट होता है यानी स्वतंत्र होता है, जबकि इसमें कह रहा है स्वतंत्र नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो गया। द स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड देन दैट इन पॉलीट्राइकम। ये भी गलत है। जो स्पोरोफाइट होता है रिक्सिया का वो पॉलीट्राइकम से कम डेवलप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स इज आइसोगैमस, ये भी हमारा गलत है। द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड लैक सेलवाल, ये भी गलत है। सेलवाल पाया जाता है जबकि इसमें लैक एब्सेंट कह रहा है। केवल ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो 89 का डी करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो देखिए 89 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इक्विसिटम इज ए ट्रेडोफाइट। जो इक्विसिटम होता है हमारा वो ट्रेडोफाइट के अंतर्गत आता है। एंड इन ट्रेडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। और जो मेन प्लांट बॉडी होती है ट्रेडोफाइट में वो कैसी होती है? बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट, यानी द्विगुणित वाली होती है, 2n वाली, विच इज डिफ्रेंशिएट इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। और ये जो बीजाणुद्भिद अवस्था है इसमें जड़, तना, पत्ती अलग अलग पाई जाती हैं। गैमेटोफाइट्स आर स्मॉल आर इनकॉन्स्पिकुअस एंड फ्री लिविंग। जो गैमेटोफाइट होता है वो स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है और स्वतंत्र होता है। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब महत्वहीन या नगण्य। तो गैमेटोफाइट आर बहुत छोटा होता है, महत्वहीन या नगण्य होता है और स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड कॉल्ड प्रोथाइलस। और मुख्य रूप से जो स्वतंत्र जीवी हमारा थैलोफाइट है ये प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जिसको हम प्रोथाइलस कहते हैं। रिक्सिया इज ए लिवरवर्ट एंड पॉलीट्राइकम इज ए मास। तो जो रिक्सिया होता है ये हमारा लिवरवर्ट के अंतर्गत आता है और जो पॉलीट्राइकम है ये हमारा मास होता है। द स्पोरोफाइट इन मासेज इज मोर इलेबोरेट। दो बीजाणुद्भिद है मास में वो ज्यादा प्रभावी होती है देन दैट इन लिवरवर्ट, लिवरवर्ट की तुलना में। वॉलवॉक्स सोज oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वॉलवॉक्स होता है इसमें oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें 2 ओ आ रहे हैं, इसमें भी 2 ओ आ रहे हैं, इस तरह याद रखिए। तो oogamous का मतलब एक oogamete होगा, एक मेल गैमीट चलनशील रहता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है और बिना चलनशील होता है। तो उस तरह का रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वॉलवॉक्स में। इन फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट एंड ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट। तो वही कह रहा है कि संलयन होता है एक बड़े बिना चलने वाले मादा युग्मक का एक चलने वाले छोटे नर युग्मक से। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो द स्लाइम मोल्ड डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। तो स्लाइम मोल्ड क्या होता है? विभाजित होता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। बियरिंग स्पोर एट दियर टिप्स। और इस फ्रूटिंग बॉडी के जो ऊपर टिप होता है, सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, भाग होता है, उसकी टिप पर स्पोर यानी बीजाणु पाए जाते हैं। द स्पोर पासेज ट्रू वाल। स्पोर में ट्रू वाल पाई जाती है यानी सत्य वाल पाई जाती है, सही वाल पाई जाती है, यानी कहने का मतलब वाल पाई जाती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। जो कि एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा प्रतिरोधी होती है और बहुत सालों तक ये
सर्वाइव यानी बनी रहती है, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं या विपरीत परिस्थितियों में भी। तो 89 का हमारा केवल एक ही ऑप्शन सही है, पहला वाला। हम 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एग्जामिन द फिगर ए बी सी एंड डी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑल द आइटम्स ए बी सी डी आर करेक्ट। तो कह रहा है ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन चारों ऑप्शन में से सही है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो ए है हमारा ये वाला, ये हमारा चित्र किसका है, सिलेजनेला का, ये वाला सिलेजनेला का चित्र है। बी हमारा ये इक्विसिटम का चित्र है। सी हमारा सैल्विनिया है और डी हमारा गिंगो है। तो हमने बताया था जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे कि चित्रों को अच्छे से समझ लीजिए, चित्र बना के डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा। तो 90 का हमारा सी वाला आंसर करेक्ट है। सिलेजनेला, ए वाला सिलेजनेला है, बी वाला इक्विसिटम है, सी वाला सैल्विनिया है, डी वाला गिंगो का चित्र है। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 91 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो मीन्स छुपा हुआ, गैम्स मतलब सीड, यानी सीड किसमें छुपा हुआ है, और ऐसा छुपा हुआ सीड मतलब ऐसा पौधा जिसमें छुपे हुए सीड पाए जाएं और वो वैस्कुलर भी हो, यानी उसमें संवहन ऊतक भी पाए जाएं। तो ये आंसर है हमारा इक्विसिटम डी वाला। इसको देख लेते हैं। तो 91 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। टेरिडोफाइट्स आर नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। जो टेरिडोफाइट है हमारे इन्हीं को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स पाए जाते हैं, यानी कहा जाता है, यानी इनमें छुपे हुए सीड पाए जाते हैं और संवहन ऊतक भी पाया जाता है। देखिए इसका जो है अलग अलग करके मतलब भी लिखा है। क्रिप्टो मीन्स हिडन यानी छुपा हुआ, गैमस मतलब वेडेड। द रिप्रोड्यूस बाई स्पोर रेदर देन सीड्स। ये जो जनन होता है इनमें, ये स्पोर द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा, रेदर देन सीड्स, सीड के अलावा स्पोर द्वारा भी होता है, मतलब सीड से नहीं बल्कि स्पोर से होता है। दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट। ये पहले संवहन ऊतक वाले पौधे हैं जो पृथ्वी यानी जमीन पे आए, इसके पहले पानी में पाए जाते थे। द टेरिडोफाइट इक्विसिटम बिलोंग्स टू द क्लास इज फेनोफाइट। जो हमारा टेरिडोफाइट में इक्विसिटम जो है उसका अगर क्लास देखा जाए तो इस फेनोफाइटा में आता है। ऑल वेजिटेटिव पार्ट पासेज वैस्कुलर टिश्यू। सारे जो कायिक पार्ट हैं वो सब में वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जैसे दैट इज हैंड्रोम इक्विवेलेंट टू जाइलम एंड लेप्टोम इक्विवेलेंट टू फ्लोएम। जो हैंड्रोम इसमें पाया जाता है वो जाइलम के समरूपी है और लेप्टोम जो है वो फ्लोएम के इक्विवेलेंट है यानी समकक्ष है। ऑर्गेनाइज्ड इन डिफिनिट ग्रुप ऑफ स्टील्स। और इसमें स्टील के विभिन्न प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। जब संवहन ऊतक वैस्कुलर बंडल पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कह रहा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट यानी नर और मादा युग्मकोद्भिद डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट, मतलब फ्री लिविंग यानी स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। किसमें? तो 92 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सिड्रस। ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए इन जिम्नोस्पर्म्स लाइक सिड्रस, सिड्रस जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। जो विकल्प दिया गया है द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो जो नर और मादा युग्मकोद्भिद है वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। ये बीजाणुद्भिद के अंदर रहता है। ऑन द स्पोरोफाइट यानी बीजाणु धानी के अंतर्गत रहता है। जो बीजाणु स्पोरेंजिया यानी
बीजाणु उद्भिद में पाया जाता है। दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट विद मेगास्पोरेंजियम एंड मेल गैमेटोफाइट विद माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी जो मादा जनन युग्मकोद्भिद है वो गुरु बीजाणुधानी के अंतर्गत, और जो नर युग्मकोद्भिद है वो लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत पाया जाता है। तो 92 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।